ये प्रदेश भर में जो युक्तिकरण जो अपनाया गया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। बंद करो, युक्तिकरण वापस लेना होगा। तो 18 पीरियड के लिए कम से कम 6 टीचर की आवश्यकता होती है। आज पुराने सेटअप के छेड़छाड़ करते हुए स्कूल से एक शिक्षक कम करके गरीब बच्चों के पढ़ाई के अधिकार को छीना जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अधिकारियों द्वारा, जिसमें दुर्ग जिला के अधिकारी भी शामिल हैं, कोई भी सूची जारी नहीं किया गया है विद्यालय की संख्या की। विद्यालय पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शिक्षकों की भर्ती ना करके शिक्षकों की कटौती कर रहे हैं स्कूल से। प्रदेश में जितने प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ से एक मास्टर हटा रहे हैं, मिडिल स्कूलों से एक शिक्षक हटा रहे हैं, हाई स्कूल से एक शिक्षक हटा रहे हैं। अब जब क्योंकि वहाँ शिक्षक विहीन है, पद रिक्त है, तो शिक्षक विहीन है, तो वहाँ हमें सबसे पहले पोस्टिंग दिया जाना था। जिले में 4 से 5 जगह अभी भी रिक्त है, वहाँ पर हमको दिया जाना चाहिए था, क्योंकि सरकार की पहला नियम ये है निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। मेरे साथ आप देख सकते हैं टीचर मौजूद है। जी हाँ, एक शिक्षक अगर सड़क पर लड़ाई लड़ने को आती है तो आप सोच सकते हैं बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो सकती है। क्योंकि भारत को एक नया दिशा देने वाली, बच्चों में एक नई उड़ान भरने वाली, यही वो शिक्षक होते हैं जिन शिक्षकों के ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो बालक जो है देश के भावी भविष्य का निर्माण करते हैं। और ऐसे में युक्तिकरण को लेकर जो टीचर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आज देख सकते हैं दुर्ग जिला में पूरे जिला भर से जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो एकत्रित होकर जो है दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले हैं। इनसे बात करते हैं तो हमको एक जानकारी भी एक सामने नज़र आई, सुनने को मिला और देखने को भी मिल रहा है कि युक्तिकरण का जो है पोल खोल अभियान। जी हाँ, युक्तिकरण एक लाइन अटैच से भी बदतर जिंदगी जो होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है युक्तिकरण, क्या परेशानी है, आखिर क्यों ये टीचर इतने परेशान हैं और जो है राज्य सरकार सुनना नहीं चाह रही है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी, अपना परिचय बताएंगे सर। मैं किशन देशमुख, ब्लॉक संचालक दुर्ग। जी, युक्तिकरण को लेकर या फिर आज का आप लोगों का जो एकत्रीकरण है किस पर्पज से हुआ है? ये प्रदेश भर में जो युक्तिकरण जो अपनाया गया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं और भाई भतीजावाद हुआ है। तो प्रदेश भर में आज पोल खोल अभियान के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हम सचिव को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। युक्तिकरण में व्यापक खामियाँ इसलिए है कि पहली बात तो हम लोग शिक्षा के उस स्तर को ऊपर उठाने के लिए बात करते हैं। 60 की दर्ज संख्या में प्राथमिक शाला में 2 ही शिक्षक होंगे, एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक जो है किस तरह से उसको गुणवत्ता देंगे। दूसरी बात जहाँ तक ये युक्तिकरण का हम विरोध कभी नहीं किए हैं। हम चाहते हैं कि 2008 के सेटअप के अनुसार ये युक्तिकरण होना चाहिए, जिसमें पर्याप्त संख्या में शिक्षक होंगे, गुणवत्ता होगी। तीसरी बात, इन्होंने जो युक्तिकरण का जो नियम अपनाया है, या जैसे अतिशय की सूची जारी करना, अतिशय की सूची उन्होंने मध्य रात्रि को, जैसे इन्होंने पाकिस्तान ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, वैसे ही शिक्षकों के ऊपर एक प्रकार से स्ट्राइक था। दूसरे दिन युक्तिकरण है और उसके एक दिन पहले रात में उन्होंने सूची प्रकाशित की है। दूसरा, रिक्त पद की जो सूची है उनको इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया, ये संदेह के घेरे में है। इसके अलावा जो हमारे कई शिक्षक हैं जो अतिशय की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको लाया गया है। आज सुनवाई नहीं हो रहा है, सरकार मौन है, अधिकारी मौन है और शिक्षक परेशान हैं। तो हम लोग इस उद्देश्य से, कहने को बहुत कुछ है, हमारी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए चिंतित हैं। हम जनता के हित में लड़ रहे हैं, हम शिक्षक अपने लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में एक प्रधान पाठक, एक सहायक शिक्षक, और इसी प्रकार मिडिल स्कूल में एक प्रधान पाठक, 3 शिक्षक। तो प्राथमिक शाला में जब 5 कक्षा होती है, 2 शिक्षक किस प्रकार से गुणवत्ता ला सकते हो, उसी प्रकार मिडिल स्कूल में भी 18 पीरियड होते हैं, 6 विषयों का 18 पीरियड होते हैं। तो 18 पीरियड के लिए कम से कम 6 टीचर की आवश्यकता होती है। आज पुराने सेटअप के छेड़छाड़ करते हुए वर्तमान सेटअप में 1+3 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से सरकार गुणवत्ता की बात कर रही है, तो किस प्रकार से इस प्रकार गुणवत्ता आएगी।
और युक्तिकरण किया गया है, जिसमें बहुत सारी खामियां हैं, त्रुटियां हैं। बहुतों का विषय बदलकर दूसरे विषय के शिक्षक को अतिशेष बताया गया है, कई में दर्ज संख्या को कम कर दिया गया है। इस प्रकार से बहुत सारी इस युक्तिकरण में खामियां हैं और किसी प्रकार का इसमें दावापत्र भी नहीं लिया गया है। ना किसी शिक्षक को ये बताया गया है कि आपका किस कारण से युक्तिकरण में नाम है, कोई कारण को दर्शाए बिना सूची जारी कर दिया गया है। एक प्रकार से कहा जाए तो शासन का तानाशाही रवैया शिक्षकों के ऊपर है। इस प्रकार से कहा जाए तो जिस प्रकार से पुलिस विभाग में लाइन अटैच होता है, उस प्रकार से शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। सरकार का ये भी कहना है कि स्कूल में जो है स्टूडेंट की कमी है, विद्यार्थियों की कमी है। देखो, विद्यार्थियों की कमी तो है नहीं। 60 में यदि 2 टीचर रहेंगे किस प्रकार पढ़ाएंगे? आज दुनिया भर के इतने सारे ऑनलाइन काम दे देते हैं और ये एक प्रकार से कहा जाए तो प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना है। आरटीई के तहत आप 25% प्राइवेट स्कूल में भर्ती ले रहे हैं बच्चों का, तो भाई उससे अच्छा तो आप गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये एक निजीकरण की ओर जा रहा है। सरकार के माध्यम से शासकीय स्कूल को बंद किया जा रहा है। अगर स्कूल बंद हो जाता है, चूँकि आप काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं, अगर स्कूल अगर बंद होता है और प्राइवेट स्कूलों को जो महत्व दिया जाता है, सरकारी स्कूल अगर बंद हो जाएंगे तो गरीब तबके के बच्चे कहाँ जाएंगे? गरीब के बच्चे के लिए सिर्फ एक ही मात्र साधन है सरकारी स्कूल, और सरकारी स्कूल में पर्याप्त सुविधा, पर्याप्त शिक्षक देना सरकार का काम है। लेकिन वही वर्तमान में प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षक कम करके गरीब बच्चों के पढ़ाई के अधिकार को छीना जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अधिकारियों द्वारा, जिसमें दुर्ग जिला के अधिकारी भी शामिल हैं, कोई भी सूची जारी नहीं किया गया है विद्यालय की संख्या की, विद्यालय में दर्ज संख्या और विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या जारी नहीं किया गया है, और न ही किसी अतिशय शिक्षकों को दावापत्ति करने का मौका दिया गया है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में दुर्ग जिला सहित भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और इसीलिए आज हम पोल खोल रैली निकालकर अधिकारियों द्वारा जो अपने चहेतों को बचाया जा रहा है, गड़बड़ी किया जा रहा है, उसको कलेक्टर महोदय के देंगे, 13 तारीख को कमिश्नर महोदय के देंगे। और हम मांग कर रहे हैं कि समस्त अधिकारियों के ऊपर जो संलिप्त है इस भ्रष्टाचार में, उनके ऊपर कार्रवाई करके युक्तिकरण प्रक्रिया रद्द किया जाए। क्या है पोल खोल? क्या है पोल खोल? मतलब जो भ्रष्ट किए हैं। और मैं आपको प्रमाण क्या दूं? प्रमाण तो जो दुर्ग बीओ सस्पेंड हुए हैं बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर गलती नहीं कर रहे तो सस्पेंड नहीं होते, और बहुत सारे अधिकारी भी कतार में लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश भर की बात है जी। अभी आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए, आज हमारा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी 33 जिलों में पोल खोल रैली है। युक्तिकरण के नाम पे प्रदेश भर के शिक्षकों को परेशान कर रही है सरकार। भाजपा सरकार जो है सत्ता में आने के पहले अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि प्रदेश में जितने शिक्षकों के रिक्त पद हैं, लगभग 57,000, उतने शिक्षक हम भर्ती करेंगे। लेकिन आज की तारीख में शिक्षकों की भर्ती ना करके शिक्षकों की कटौती कर रहे हैं स्कूल से। प्रदेश में जितने प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ से एक मास्टर हटा रहे हैं, मिडिल स्कूलों से एक शिक्षक हटा रहे हैं, हाई स्कूल से एक शिक्षक हटा रहे हैं। अब जब शिक्षकों को हटाया जाएगा तो गुणवत्ता आएगी कहाँ से? अब प्राइवेट स्कूलों को आप देखिए, प्राइवेट स्कूलों में 5 कक्षा है प्राइमरी में, तो वहाँ 5 टीचर हैं, हेडमास्टर भी हैं, क्लर्क भी हैं, तो ऑलरेडी वहाँ गुणवत्ता आएगी। और सरकारी स्कूलों में आप 2 शिक्षक दे रहे हैं, नाना प्रकार के काम हैं, जनगणना है, मतगणना है, मतदान है, बहुत सारे काम, तो उसमें ऑलरेडी गुणवत्ता आएगी नहीं। उसके बाद प्राइवेट स्कूलों से बच्चे भागेंगे, पालक जो है प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, पालक सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, गुणवत्ता नहीं आएगी। तो सरकार जानबूझकर निजीकरण कर रही है, निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रही है। और अभी जो है हम पोल खोल रैली आज हमारे दुर्ग में है और सभी जगह कर रहे हैं। व्यापक पैमाने पे युक्तिकरण में भ्रष्टाचार हुआ है। आप क्या किस तरह से देखते हैं? कितने टीचर हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? देखिए, शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी में भी पढ़ाते हैं, प्राइवेट में भी पढ़ाते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सरकार जो है, जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, नेता हैं, अपने बच्चों को जिस दिन सरकारी स्कूल में डालना शुरू करें उस दिन ऑटोमेटिक सरकारी स्कूलों की सुविधा बढ़ेगी और सरकार को भी ध्यान आएगा और सरकारी स्कूलों में वो खुद सुविधा रखेंगे। लेकिन उनको पता है कि उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको दर्द नहीं है, तो सुविधा दे नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी इसमें विसंगतियाँ हैं। ये आपने बड़ी बात की है कि कोई भी
बातें तो करते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं जी, मैं एक टीचर हूँ, मेरा बच्चा खुद सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। जी। प्राथमिक शाला आमगांव मेरा बच्चा पढ़ रहा है और सरकारी स्कूल है। बहुत कम ऐसे टीचर है जिनके बच्चे जो है नहीं, तो इसकी पहल सरकार को करनी होगी। जो मंत्री बैठे हुए हैं, अधिकारी सिर्फ टीचर की बात होती है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जी, जी, मैं वही अभी जब सरकारी स्कूल आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम खुला तो अधिकांश शिक्षकों के जब बच्चे प्राइवेट में इसलिए पढ़ रहे थे कि सरकारी में सुविधा नहीं है, और आपको पूर्ण रूप से पता है कि पहले सुविधा नहीं था, लेकिन जैसे ही सरकारी स्कूल में सुविधा दिया, जैसे आत्मानंद उदाहरण है, और अधिकांश शिक्षक अपने बच्चे को आत्मानंद जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भर्ती किए हैं। और हम तो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में शिक्षक का संसाधन, मानव संसाधन पूर्ण रूप से रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर परिपूर्ण हो। आत्मानंद स्कूल जैसे निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। मैं खुद अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूं। आत्मानंद बंद होने से बहुत प्रभाव पड़ा है। नहीं, आत्मानंद बंद नहीं हो रहा है। आत्मानंद जैसे आत्मानंद को मजबूत किया जा रहा है, उसी प्रकार से गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल को उसी प्रकार से मजबूत किया जाए, शिक्षक संसाधन से लेस किया जाए। निश्चित रूप से गुणवत्ता सुधार होगा और खास से लेकर आम आदमी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। एक पोल मैं करता हूँ। जी। मैं वाणिज्य संकाय से हूँ और प्रांतीय संचालक शिक्षक साजम मंच से। ठीक है, मुझे स्वयं अतिशेष में लाया गया है ना, ये कहते हुए कि यहाँ रिक्त पद नहीं है। वाणिज्य संकाय में पूरे दुर्ग जिला में 17 पद रिक्त हैं, 15 अतिशेष लाए गए हैं, जिसमें 13 लोगों को काउंसलिंग में बुलाया गया। शाम को ही अचानक से ही रद्द कर दिया गया और 13 लोगों को ही काउंसलिंग में बुलाया गया, जबकि 17 पद रिक्त हैं। ऐसा क्यों? कारण क्या है? कारण ये बताया गया कि वहाँ पर दर संख्या नहीं है बच्चों का, क्योंकि वाणिज्य संकाय में लेक्चरर जाने के बाद ही वहाँ पर जो है वो छात्र जो है वो एडमिशन लेते हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षक विहीन है, पद रिक्त है तो शिक्षक विहीन है, तो वहाँ हमें सबसे पहले पोस्टिंग दिया जाना था। जिले में 4 से 5 जगह अभी भी रिक्त है, वहाँ पर हमको दिया जाना चाहिए था, क्योंकि सरकार की पहला नियम ये है, निर्देश है कि शिक्षक विहीन विद्यालय में पहले उसको नियुक्ति दिया जाए। लेकिन मुझे जिला में न देकर सीधा संभाग में दिया गया। संभाग में भी उस जगह मुझे नियुक्त किया जा रहा है जहाँ पहले से 2 शिक्षक 2 व्याख्याता पदस्थ है, यानी मैं जाऊँगा वहाँ पर भी, फिर भी मैं वहाँ पर अतिशेष रहूँगा। तो ये सबसे बड़ा पोल खोल है। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे दुर्ग जिला कलेक्टर इनके द्वारा एक प्रकार से दुर्भावनावश मुझे एक ऐसी जगह में भेजा जा रहा है जो यहाँ से 110 किलोमीटर है। अध्यक्ष होने के खमियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसी जगह में भेजा जा रहा है जहाँ पहले से 2 लेक्चरर वहाँ पदस्थ है और तीसरा मुझे भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार शासन का तानाशाही रवैया लगातार चल रही है। शिक्षकों को ना तो दावा आपत्ति करने का मौका दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार का उसको आवेदन लिया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से तानाशाही रवैया है और निश्चित समय आने पर बिल्कुल और नहीं सुना जाएगा आप लोगों की बात, फिर क्या करेंगे? नहीं, हम लगातार इस पर पोल खोल काम कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, और अगर हमारी नहीं सुना जाएगा तो बिल्कुल हम न्यायालय के पक्ष में जाएंगे, न्यायपालिका के पास जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। जी धन्यवाद। कहीं शिक्षकों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है। कहा जाता है गुरु गोविंद दहुई खड़े काके लगा पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो इस चरितार्थ को भी, हमारे पौराणिक जो चरितार्थ है उसको भी सरकार जो है वो हमारी छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। युक्तिकरण में देखो, हमारे जो दिव्यांग साथी हैं उनको भी 200 किलोमीटर वो कैसे स्कूल जाएंगे, 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर। ब्रेस्ट कैंसर से जो पीड़ित हैं उनको भी सुविधा नहीं दिया गया है। साथ ही साथ अपने मनमर्जी चला रहे हैं अधिकारी जो है विदेश में है, उनका काउंसलिंग करा दे रहे हैं। लंदन से काउंसलिंग हो रहा है यहाँ। कैसे टाइप में काउंसलिंग लंदन से? भाई ऑनलाइन उनका काउंसलिंग हो जा रहा है। ऐसा होता है क्या? जो यहाँ है उनको मौका नहीं है, सूची का प्रकाशन नहीं हो रहा है, दावा आपत्ति नहीं लिया जा रहा है। कोई ऐसे आपके नज़र में आए जो विदेश में बैठे काउंसलिंग करा रहे हैं, जानते हैं आप? हाँ मैडम। जी आप जानते हैं? जी मैडम, सेजेस पाटन में कार्यरत है शिक्षिका। अभी वर्तमान में वो इंग्लैंड के लंदन में, और जिस दिन काउंसलिंग हुआ विकासखंड शिक्षा कार्यालय या अधिकारियों से मिली भगत करके उनका काउंसलिंग लंदन से हो गया। यहाँ तक से वो यहाँ से रिलीफ भी हो गया जिस स्कूल में कार्यरत हैं। तो ये विडम्बना है। वहीं हमारे जो अतिशेष सांसी, अच्छा, जो विदेश में बैठे उनका ऑनलाइन काउंसलिंग हो गया। जो सरकार की दो मुखी बात आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो विदेश में बैठा है और विदेश से काउंसलिंग करवा के अपने स्थानांतरण करवा दिए हैं, और जो स्थानीय लोग हैं जो दर बदर भटक रहे हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये बड़ी बात है।
और उस शिक्षिका का नाम है संगीता घाटके। जी। और अभी वर्तमान में वो जिस विद्यालय में कार्यरत है वहाँ से रिलीफ हो गया है। वही हमारे जो शिक्षक अतिशय शिक्षक साथी या बहनें छोटे छोटे बच्चों को, बीमार हमारे अतिशय शिक्षक साथी, दिव्यांग शिक्षक साथी को काउंसलिंग स्थल में आना पड़ा। अगर सरकार का ऐसा कुछ नियम होता तो उनके लिए भी एक नियम बना देते कि जो गंभीर बीमारी है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं या जो दिव्यांग है, ऐसे शिक्षक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से काउंसलिंग करवा लेते हैं। लेकिन एक अपने चाहे लेन देन करके हो या बिना लेन देन के, हम तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उनको लाभ दिया गया है, बाकी जो बीमार है, दिव्यांग है, उसके तरफ कोई हाँ, या दुधमेह बच्चे के माताओं को मौका नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो शिक्षक है युक्तिकरण को लेकर परेशान है। और जो है अभी इनकी जो रैली है वो पहुंचने वाली, कलेक्टर पहुंच रहे हैं आप लोग, दुर्ग कलेक्टर पहुंच रहे हैं। तो क्या अभी जो तकलीफ़ें इन लोग को जो झेलना पड़ रहा है, इन तकलीफ़ों पर निराकरण होगा या फिर ये समस्या और आगे बढ़ेगी या फिर एक बार धरना का शक्ल देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल इस वक्त पूरे जिला के नहीं, पूरे प्रदेश के शिक्षक बहुत परेशान चल रहे हैं।